मणिपुर में जिस तरीके का सेक्सुअल वायलेंस उन दो लड़कियों के साथ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। उनको सड़क पे नंगा घसीटा गया, उनके साथ मॉलेस्टेशन किया गया और उसके बाद उनको गैंग रेप तक किया। मुख्यमंत्री मणिपुर के ये कह रहे हैं कि ये एक इकलौता केस नहीं है, ऐसे कई 100 FIR दर्ज हुई हैं पिछले 3 महीने में मणिपुर में। और हमें ये भी पता चला कि 38 दिन पहले NCW को, नेशनल कमीशन फॉर विमेन को, मणिपुरी लड़कियों ने कंप्लेंट करी थी, जिसमें उन्होंने ये कंप्लेंट के बारे में तो बताया ही था कि किस तरीके से लड़कियों को नंगा घसीटा गया, गैंग रेप किया गया। उन्होंने कई और केसेस के बारे में भी बताया था। NCW को इन्फॉर्मेशन थी कि मणिपुर में 2 लड़कियों के साथ रेप करा गया, गैंग रेप करा गया और उनका मर्डर कर दिया गया। उनको बताया गया था कि 15 साल की एक लड़की है जिसको किडनैप करा गया और उसके बाद उसके साथ रेप करा गया। ये भी इंफॉर्मेशन दी गई थी कि 45 साल की विधवा को बुरी तरीके से मर्डर कर दिया गया। तो इतनी सीरियस कंप्लेंट्स नेशनल कमीशन फॉर विमेन को मिलती हैं 38 दिन पहले और वो उसके ऊपर कुछ नहीं करते। अभी तक नेशनल कमीशन फॉर विमेन मणिपुर नहीं पहुंची हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। मैंने DGP मणिपुर को आज एक पत्र लिखा है। मैं मणिपुर परसों जा रही हूँ और मैं उनसे अपील करती हूँ कि वो मेरी मदद करें। मैं मिलना चाहती हूँ उन लड़कियों से जिनको इतनी बुरी तरीके से उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस किया गया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनको क्या मदद मिली है अभी तक, क्या उन्हें अभी तक कोई मदद मिली भी है या नहीं, क्या उनको कोई काउंसलिंग सेशंस हुए हैं, क्या उनको लीगल हेल्प दी गई है, क्या उनको कोई कॉम्पनसेशन दिया गया है, क्या किसी ने उनका अभी तक हाथ पकड़ा है और उनको ये अश्योरेंस दिया है कि ये जस्टिस उनको मिलेगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ और इसलिए मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। दूसरा, मैं रिलीफ कैंप्स में जाना चाहती हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि कई 100 ऐसी कंप्लेंट्स हैं। तो मैं इन कंप्लेंट्स को आइडेंटिफाई कर उन तक भी मदद पहुँचाना चाहती हूँ। तीसरा, मैंने DGP से ये प्रश्न पूछा है कि जितनी FIR हुई हैं पिछले 3 महीने में जिसमें सेक्सुअल वायलेंस हुई है लड़कियों के साथ, मुझे वो सारी FIRs की कॉपीज चाहिए और मैं उन लड़कियों से भी बात करना चाहती हूँ क्योंकि सरकार को वहाँ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और चौथा, मैंने उनसे पूछा है कि पुलिस के खिलाफ क्या क्या कंप्लेंट्स महिलाओं ने दी हैं, वो जो भी कंप्लेंट्स हैं उनकी भी मुझे कॉपीज चाहिए और उनके ऊपर अभी तक मणिपुर के DGP ने क्या एक्शन लिया है उन पुलिस वालों के खिलाफ, इसके बारे में भी मैं जानना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से जो मणिपुर में हुआ है ये एक मैटर ऑफ नेशनल शेम है। इसने हम सबको शर्मिंदा करा है एंड एज अ वुमन, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड एज एन एक्टिविस्ट मैं हाथ पे हाथ धर के बैठी नहीं रह सकती। मैं मणिपुर जा रही हूँ, मैं मदद करने जा रही हूँ। मैम, आपने कहा NCW को नहीं मिली है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बयान जारी करते हुए कहा कि पिछले 3 महीनों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को लेकर मणिपुर के अधिकारियों के पास से 3 बार पहुंची लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगर कोई जवाब नहीं आया तो वो गई क्यों नहीं उनसे मिलने? वो जाती क्यों नहीं है? वो यहाँ क्यों बैठी हैं? नेशनल कमीशन फॉर विमेन का आज दिल्ली में क्या काम है? नेशनल कमीशन फॉर विमेन का अगर कहीं काम है तो मणिपुर में काम है, जहां लड़कियों के साथ इतनी अट्रॉसिटीज हो रही हैं और उन तक कोई नहीं पहुंच पा रहा। तो मेरे हिसाब से ये सब बहुत ही गलत बात है। और 38 दिन तक एक इतनी सीरियस कंप्लेंट आई और उनको लड़कियां ही नहीं मिली, तो क्या उन्होंने DGP को बोला कि इन लड़कियों को मेरे सामने पेश करा जाए? क्या उन्होंने देश के होम मिनिस्टर से इस बारे में बात करी कि उन लड़कियों को ढूंढो और मेरे सामने पेश करो? अगर ये वहां नहीं जा सकती तो लड़कियों को यहाँ पे लाना चाहिए था। वो तो खुद ही कह रहे हैं मुख्यमंत्री की ऐसी तो कई 100 FIR हुई हैं। तो उन FIR की सुध लेने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है? एक ही है, उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर विमेन। अगर नेशनल कमीशन फॉर विमेन अपना काम नहीं करेगा तो बताइए कौन करेगा? मैम, इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी का इस पर बयान आया है कि उन्होंने संसद के भीतर नहीं कहा ये सब, संसद के भीतर भी यही सब कहना चाहिए था। जबकि लगातार बीजेपी ये कह रही है कि पार्टी जो विपक्ष है इससे भाग रहा है इस मुद्दे से। किस तरीके से देखती हैं? मुझे शर्म आ रही है। मणिपुर जल रहा है
और यहाँ पे किस तरीके की राजनीति हो रही है। मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री जी पिछले 3 महीने में उन्होंने एक भी स्टेटमेंट मणिपुर के ऊपर नहीं बोला। जब बोला तो सिर्फ 36 सेकंड के लिए बोला, और उसमें भी उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला। तो मैं समझ नहीं पा रही कि प्रधानमंत्री जी का काम सिर्फ स्टेटमेंट देना तो है नहीं। प्रधानमंत्री जी आज मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? यूनियन WCD मिनिस्टर आज मणिपुर क्यों नहीं जा रही? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन मणिपुर क्यों नहीं जा रही? जब इतनी कई 100 सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेंट्स हुई हैं तो वहां तक पहुंचेंगे नहीं तो बात कैसे करेंगे, समझे कैसे, जायजा कैसे लेंगे कि क्या हो रहा है? एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट क्यों नहीं बनाई जा रही? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। मुझे दुख होता है कि इतने बुरे हाल में मणिपुर में लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको रेप करा जा रहा है, कईयों का मर्डर कर दिया गया है, और मेरे हिसाब से सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। आप ये बताइए, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका रेजिग्नेशन क्यों नहीं करा गया? क्योंकि वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था। उन्हें ट्विटर के द्वारा पता चलता है कि उनके स्टेट में क्या हो गया। तो इससे गलत बात क्या हो सकती है? मैं पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रमुख सुकांत की निंदा करते हैं। यह एक दुखद घटना है, लेकिन दक्षिण पंचला में एक बीजेपी कार्यकर्ता को नग्न करके घुमाया गया। क्या यह मणिपुर की है दुखद नहीं है? क्या इस घटना का कोई वीडियो नहीं है तो ये कार्रवाई नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी की पुलिस इसको अनुमति नहीं देती है। जी, मुझे इस कंप्लेंट के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ कि कहीं पे भी अगर किसी भी महिला के खिलाफ कोई भी सेक्सुअल वायलेंस होती है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कोई कर्नाटका हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो दिल्ली हो। दिल्ली में भी 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ है और 90 साल की महिला के साथ रेप हुआ है। तो कहीं पे भी सेक्सुअल वायलेंस होती है, चाहे वो वेस्ट बंगाल ही क्यों ना हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। और अगर इस तरीके का कोई केस हुआ है और हमारे तक उसकी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम उस केस को भी उतनी ही जोर से उठाएंगे जितनी जोर से हम मणिपुर उठा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज इस देश का फोकस मणिपुर में होना चाहिए, क्योंकि हम सब ने वो वीडियोस देखी हैं। हम सब 48 घंटे से सो नहीं पा रहे हैं। हालत बहुत गंभीर है। उन 2 लड़कियों को नंगा परेड करा गया, उनका रेप करा गया, उनको मॉलेस्ट करा गया, उनके सामने उनके 19 साल के भाई को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बचाने की कोशिश कर रहा था। उस लड़की के फादर को मार दिया गया, और अभी तक केंद्र सरकार मणिपुर नहीं पहुंची। तो इससे ज्यादा शर्मनाक मुझे लगता है इस वक्त इस देश में कुछ नहीं है।